औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। आज जो मैं आपके पास एक बहुत खूबसूरत वाक़या लेके आई हूँ। ये वाक़या जो था ये शब मराज का वाक़या है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम मलकूत की सैर को जाते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरिश्तों के झुरमट में जब जाते हैं आलम मलकूत की सैर फरमाने, जैसे आपको पता है कि जब आप गए थे तो अल्लाह ताला ने आपको जन्नत और दोज़ख की सैर करवाई थी। तो ये उसी जो वाक़या बयान कर रही हूँ ये उसी से रिलेटेड है। जब आप जन्नत फिरदौस में तशरीफ़ ले गए तो एक जगह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हूर को रंजो गम में मुब्तला देखा और हज़रत जिब्रील से पूछा कि ये हूर क्यों रो रही है, आखिर इसको कौन सा दुख सता रहा है। जब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया तो उस हूर ने अर्ज़ की कि मैंने इसलिए अपना ये हाल बना रखा है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत भरी नज़रें मुझ पर भी पड़ें और फिर अपना हाल अर्ज़ करने की सादत हासिल करूं। जब हूर को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर हाल अर्ज़ करने की सादत मिल गई तो उसने झुककर सलाम करने के बाद अपनी दास्तान सुनाई कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे जन्नत की हूरों में हुस्न जमाल की मलका बनाया। अगर मैं बेनकाब हो जाऊं तो देखने वालों की आंखें खीरा हो जाएं, यानी वो मेरे हुस्न की ताब नहीं ला सकेंगे और जन्नत में दोपहर का उजाला हो जाएगा। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक दिन का वाक़या कि अचानक मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ कि बरोज़े क़यामत हर हूर को किसी न किसी जन्नती शख्स के हवाले किया जाएगा। ए ना समझाए कि हर बंदे नूं हूर मिलसी, ए हूर तां मिलदी है कि पी कट्टो ते फिर जाके हूर मिलदी है, एवं हर किसी नूं नहीं मिलेगी, एवं ना खुश होने रहे। तो किसी न किसी जन्नती शख्स के हवाले किया जाएगा। जन्नत पहले जाओ तो फिर हूर दा मज़ा चखो। मेरा भी कोई साथी ज़रूर होगा। बिलाखिर मैंने खालिक़े कायनात की बारगाह में अर्ज़ की कि तेरा बेहद एहसान कि तूने मुझे हूरों की मलका बनाया है। अब मेरी एक ख्वाहिश तो पूरी कर दे कि जन्नत में मेरा साथी कौन होगा। रहमतों का दरिया जोश में आया और मेरी इल्तिजा कबूल हुई। हुक्म हुआ कि सामने जो आईना रखा है उससे एक नज़र देख लो, तेरे साथी की झलक नजर आ जाएगी। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं दीवाना बार आईने की तरफ बढ़ती हूँ क्या देखती हूँ कि अपने साथी की झलक देख कर सुकून जो ही मैं निगाह उठाती हूँ तो एक बिजली गिरती है और आरज़ुओं का सारा तस्वर जल गया और इस वक्त से आज तक बेचैन हूँ और इस गम की वजह से रो रही हूँ कि स्याह फाम के साथ मेरा क्यों जोड़ा बनाया गया और मैं किस तरह दायमी ज़िंदगी इसके साथ बसर करूँगी जबकि इसका तस्वर ही मेरे लिए वहशतनाक है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए दरियाफ्त किया, अपने साथी का जो सरापा तूने आईने में देखा है इस बारे में कुछ बयान करो। उसने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मैंने देखा था यानी कि जो कुछ भी स्याही, उसका जिस्म काला था, होंठ चौड़े, दांत भद्दे, सब कुछ उसने बताया कि जो हुलिया उसने आईने में देखा था। जैसे ही हूर ने अपने रफीक जन्नत के बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताना शुरू किया और हुलिया के बारे में बयान समात फरमाया तो सरकार ने सर मुबारक उठाया और जलाल से देखते हुए फरमाया, तूने जो सरापा बयान किया है वो तो मेरे प्यारे बिलाल का है। एक आशिक रसूल का सरापा, एक वफादार, एक गौहर नायाब को पाकर अपनी कम नसीबी का शिकवा करके रो रही है। क्या तुझे नहीं मालूम कि बिलाल मेरा आशिक है? मैंने उसे अपनी पलकों के साए में पनाह दी। मेरा बिलाल ऐसी शान वाला है कि बरोज़े क़यामत उसके जिस्म की स्याही जन्नत की सारी हूरों के रुखसारों पर तिल बनाकर तकसीम कर दी जाएगी। वो ऐसा आशिक है कि उस पर इश्क ही की वजह से हर आसाइश ने मुँह फेर लिया है। अपने हुस्न जमाल का गुरूर न कर, हो सकता है तेरा जब नकाब उल्टे मेरे बिलाल के सामने आए और मेरा बिलाल तुझे नापसंद कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनकर हूर इस्तराब शौक की वजह से चीख उठी और अर्ज़ गुजार हुई,
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी माजरत कबूल फरमाएं और मुझे माफ़ करें। मेरा गम अलम शिकवा शिकायत जाते रहे हैं। मुझे वही बिलाल पसंद है। मेरी खुशनसीबी थी कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक़ ज़ार मेरे हिस्सा में आया। सुबहान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी माजरत कबूल करते हुए दुआएं देते हुए आगे तशरीफ़ ले गए। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह।